एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इंग्लिश ग्रामर का और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जहां भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, जहां भी प्रेपोजिशन पूछा जाता है, आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे 25 इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को। मैं कोशिश करूंगी कि पिक्चर के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू हम सारे जो प्रेपोजिशन हैं उनको एक वीडियो में हम समझें और इनको लर्न भी कर लें। तो आप वीडियो को पूरा देखना। मुझे आशा है कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। वहां पे मैं नोट्स एंड पीडीएफ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि आप जितना ध्यान से इसको समझोगे आपको उतना इजी ये समझ में आएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को अनदर वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फाइनली, बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है। So prepositions are words which show the relationship between two words in a sentence. एक सेंटेंस में दो शब्दों के बीच एक रिलेशनशिप को बताने का काम प्रेपोजिशंस करते हैं। प्रेपोजिशंस बेसिकली कनेक्ट करते हैं नाउन्स को, प्रोनाउंस को, फ्रेजेस को किसी भी सेंटेंस के अंदर। मान लीजिए आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम होता है कि वो नाउन को, प्रोनाउन को क्या करे, उनको कनेक्ट करे, उनके बीच एक संबंध को, रिलेशनशिप को बताए। प्रेपोजिशन में हम रिलेशनशिप जो बताते हैं वो बहुत तरीकों से बता सकते हैं। डायरेक्शन को दिखाया जा सकता है प्रेपोजिशन का यूज करके, किसी प्लेस को दिखाया जा सकता है, लोकेशन को, टाइम को, कारण को, मात्रा को, ये सारी चीजें हम प्रेपोजिशन के अंदर शो करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन के बीच एक संबंध को बताते हैं और इनको हम बिफोर नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है कि ये रिलेशनशिप को शो करते हैं, कनेक्ट करते हैं नाउन को, प्रोनाउन को और फ्रेजेस को, और ये ज्यादातर डायरेक्शन को, दिशा को दिखाने में कि कोई चीज किस दिशा में है, प्लेस स्थान को दिखाने में कोई चीज कहां पर है, टाइम को दिखाने में समय, अवस्था, मैनर को, कारण को दिखाने में, मात्रा को दिखाने में इसका यूज हम करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको ये जो भी थियोरेटिकल चीजें हैं ये और क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये जो ऑन है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अगर मैं ऑन को यहां से हटा दूं तो सेंटेंस क्या बनेगा, द बुक इज द टेबल। क्या बनेगा, द बुक इज द टेबल। तो यहां पर आपने ये देखा कि ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आपने बुक को ही टेबल कह दिया, इसीलिए प्रेपोजिशन बहुत जरूरी होते हैं। ये क्या कर रहा है, बुक का संबंध बता रहा है कि बुक जो है वो टेबल पे कहाँ है, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर है, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक का संबंध टेबल से क्या है वो बता रहा है प्रेपोजिशन। अगला है द पेन इज इन द पेन स्टैंड। अब जो पेन है वो पेन स्टैंड के कहाँ है, अंदर है, यानी कि पेन का संबंध बता रहा है कि पेन स्टैंड में पेन कहां पर है, ठीक है। उसके बाद द स्काई इज अबव अस। स्काई जो है वो कहां है, हमारे ऊपर है, तो अबव हमें बता रहा है कि स्काई कहां पर है। ही केम विद अस, ही केम विद अस। तो यहाँ पे विद जो है वो बता रहा है कि वो हमारे साथ आया, ठीक है। सो गाइस, प्रेपोजिशन क्या है, जो नाउन का संबंध बता रहा है, दो वर्ड्स के बीच एक संबंध को, रिलेशनशिप को बता रहा है, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन को कनेक्ट करने का काम करते हैं प्रेपोजिशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन, एट और ऑन के बारे में। अब आपको एक एक करके सारी चीजें सुनते जाना है, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इन का यूज देखते हैं। इन को हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा टाइम को इंडिकेट करने में, ठीक है। कोई चीज घटित हो रही है तो आप टाइम को बताने में, समय को बताने में इनका यूज करते हो, पहली बात याद रखनी है। हम इसको यूज कर सकते हैं सेंचुरीज, ईयर्स, सीजन्स, मंथ,
पीरियड्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जब भी हम इन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो हम वहां पे इन का यूज करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, शी वॉज बॉर्न इन 1990। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया, ईयर को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे हमने इन का यूज किया, ठीक है। उसके बाद दे विजिटेड दिस प्लेस इन समर, वो कब, उन्होंने कब विजिट किया, समर में, तो आप सीजन को बता रहे हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन द इवनिंग का यूज किया गया, यानी कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो हम इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इन अक्टूबर, मंथ को दिखाने में हम इन का यूज कर रहे हैं। या फिर 3 मिनट्स, 3 आवर्स, 3 डेज या 3 ईयर्स, तो डे, ईयर, आवर, मिनट, मंथ, डे टाइम, समर, विंटर या कोई ईयर पर्टिकुलर आप दिखा रहे तो हम इन का प्रयोग करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इन का प्रयोग हम कई बार जो बड़े गांव है, कस्बा है, शहर है, उनको बताने में करते हैं। जैसे आई लिव इन दिल्ली, ही लिव्स इन पटना, वह पटना में रहता है, तो हमने क्या यूज किया, इन का यूज किया, ठीक है। जब भी बड़ा कोई प्लेस है, बड़ा शहर है, उसको बताने के लिए कंट्री में हम इन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अब एक डिफरेंस देखेंगे इन और इनटू के बीच में। हमारा सेकंड प्रेपोजिशन यहां से आता है इनटू। इन का प्रयोग हमने देखा कि आप समय को बताने में कर रहे हो। इनका प्रयोग हम किसी वस्तु के अंदर स्थित जो स्थायी अवस्था है उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। मतलब एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज इन द रूम, यह लड़की जो है ये रूम के अंदर है, तो आप एक अवस्था को बता रहे हैं कि वो कहाँ है, रूम के अंदर है, ठीक है। अंदर स्थित वस्तु के लिए कोई भी चीज रेस्ट में है, यानी कि वो रूम में है, रूम में वो पहुंच गई है, तो वहां पे हम इन का यूज कर रहे हैं। इनटू का यूज कब करते हैं, इनटू का प्रयोग भी हम अंदर गति को दिखाने में करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोशन में होता है। जैसे शी वॉक्ड इनटू द रूम, यानी कि वो रूम के अंदर चल के आई है, वो पहले से रूम में नहीं थी। अगर वो पहले से रूम में होती तो हम इन लगाते, जैसे कि यहाँ पे है कि शी इज इन द रूम। और इनटू का मतलब है जहां पे आपने मोशन को दिखाया, ठीक है, जहां पे आपका क्या आ गया, गति आ गई कि भाई वो रूम में आ रही है, यानी यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इनटू का यूज किया, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट है यूज ऑफ एट। एट का यूज हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। एट का यूज हम प्लेस में भी करते हैं और टाइम में भी करते हैं। प्लेस में क्या कर सकते हैं, जैसे कि एट सिनेमा, एट एयरपोर्ट, एट थिएटर, एट स्कूल, एट बैंक। जब भी ऐसे आपको प्लेस दिखाई दे तो वहां पर हम एट का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। यानी एट का प्रयोग हम स्थान को दिखाने में भी कर सकते हैं। इसके अलावा एट का प्रयोग हम एड्रेस बताने में भी करते हैं, ठीक है। आप एड्रेस अपना लिख रहे हैं तो आप एट से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है एट का प्रयोग हम बड़े गांव, कस्बा, शहर आदि के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि हम एट का प्रयोग छोटे जो शहर है, छोटे गांव, छोटी जगह है, उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई बड़ा शहर है तो वहां पे हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जेन लिव्स इन लंदन, ये वाली बात जो है ये करेक्ट है। और नीचे लिखा है जेन लिव्स एट लंदन, तो लंदन में के साथ हम एट नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट है टाइम के कंसेप्ट में एट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि एट पर्टिकुलर टाइम को अगर आप दिखाना चाहते हो, जैसे एट 2 o'clock 2 बजे, एट मिडनाइट आधी रात को, एट नून दोपहर में, तो आप एट के साथ किसी पर्टिकुलर टाइम को दिखाने में भी करते हो। इसके बाद एट का प्रयोग हम एंड या स्टार्ट ऑफ द वीक, स्टार्ट ऑफ सितंबर, स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, किसी भी मंथ को दिखाने में स्टार्ट ऑफ या एंड ऑफ सितंबर हो सकता है, उसमें हम करते हैं। एट का प्रयोग हम फेस्टिवल सीजन को दिखाने में भी करते हैं। जैसे शी विल कम एट क्रिसमस, वो क्रिसमस पे आएगी, यानी कि क्रिसमस क्या है, एक फेस्टिवल है, ठीक है। या आई विल कम एट दिवाली, हम दिवाली पे आएंगे। तो एट का प्रयोग आपने किस लिए किया, सीजन को, किसी फेस्टिवल को दिखाने के लिए आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको एट का समझ आ गया होगा। प्लेस के संदर्भ में भी कर सकते हैं और टाइम के लिए भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग हम कब कब करते हैं, आइए देखते हैं। पहला है स्पेसिफिक डे, आपको एक स्पेसिफिक डे बताना है तब आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊंगा या मैं मंडे को आऊंगी। तो आपने एक स्पेसिफिक डेट बताया है कि आप कब आएंगे, आप मंडे को आएंगे, तो आपने क्या यूज किया यहाँ पर,
ऑन का यूज किया है। अगला है राधा वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त। राधा कब उसका जन्म कब हुआ? 15 तारीख को हुआ, 15 अगस्त को हुआ। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर डेट बता रहे हो या पर्टिकुलर दिन आप बता रहे हो तो हम ऑन का यूज करते हैं। अगला है आप किसी टीवी या किसी डिवाइस में ऑन का प्रयोग करते हो, जैसे शी इज ऑन द फोन, वो फोन पर है, यानी वो बात कर रही है फोन पे, यानी हम क्या यूज कर सकते हैं? शी इज ऑन द फोन। नेक्स्ट है हम ऑन का प्रयोग पार्ट्स ऑफ बॉडी को बताने में कर सकते हैं, जैसे आई कीप वेयरिंग माई वेडिंग रिंग ऑन माई फिंगर, यानी कि मैं जो है वेडिंग रिंग पहनती हूँ अपनी फिंगर में। आप किसी बॉडी के पार्ट को दिखाने में ऑन का प्रयोग कर रहे हो। नेक्स्ट है आप किसी अवस्था को बताने में भी ऑन का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द स्टोर आर ऑन सेल, यानी कि जो भी स्टोर में प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सेल पर है। कैसे है? उनकी अवस्था बताया जा रहा है कि वो सेल पर है, यानी उनको बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये है ऑन के कुछ यूजेस। इसके अलावा ऑन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है, हम पोजीशन को दिखाने में भी ऑन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 प्रपोजिशन दिख रहे हैं, इन तीनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है ऑन में, अपॉन में और ऑन टू में। तो आइए इन तीनों के डिफरेंस को एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों का क्या एक अंतर है तीनों में। पहला है ऑन। ऑन का प्रयोग कब करते हैं? जब आप रेस्ट की पोजीशन को दिखा रहे हैं। ध्यान से इस पिक्चर को देखना, आप स्थिरता का जब दिखा रहे हो भाव तो हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, कैट जो है वो टेबल पे बैठी है, यानी वो बैठी हुई है, स्थिरता है, स्थिर है, ठीक है, कोई गति नहीं है। तो जब हम रेस्ट की चीज दिखा रहे हैं तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, यानी टेबल के ऊपर कौन है? कैट है। नेक्स्ट है अपॉन। अपॉन का मतलब है जब आप मोशन में कोई चीज को दिखा रहे हो, जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। अब यहाँ पे ऑन द टेबल क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जंप कर रही है, यानी कि उसका मोशन दिख रहा है। यहाँ पे कैट गति में है, ये कैट की गति है, उसने जंप किया, यानी पहले से वो टेबल पे नहीं थी, उसने वो कूदी, ठीक है, तो उसने जंप किया टेबल पे, तो यहाँ हमने क्या लगाया? अपॉन द टेबल। ठीक है, तो आप जब मोशन में कोई पोजीशन दिखा रहे हो तो हम अपॉन लगाएंगे, जैसे कि द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डियर। ठीक है, तो आप क्या दिखा रहे हैं कि भाई वो क्या है? मोशन में है, कोई चीज गति में है, तब हम अपॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन टू। ऑन टू का यूज हम करते हैं जब आप किसी मूवमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर दिखाते हो। इसमें हमारा मोशन और रेस्ट दोनों शामिल होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन हाईलाइट किया हुआ है पोजीशन इन मोशन एंड रेस्ट। ध्यान से समझना, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि पहले आपने कोई गति की और आप उसके बाद स्थिर हो गए, तब हम यूज करते हैं ऑन टू। जैसे आई वॉक्ड ऑन टू द ब्रिज एंड टुक अ फोटो। आप ब्रिज पर गए, यानी आप पहले ब्रिज पे नहीं थे, आप पहले ये जो मान लीजिए ये ब्रिज है, आप इस ब्रिज के ऊपर आए, आपने यहाँ पे आए, आप रुके और आपने फोटो ली, तो हम यहाँ ऑन टू का यूज करेंगे। जैसे द कैट जम्प्ड एंड सेट ऑन टू द टेबल। कैट ने पहले जंप किया, यानी इसका मोशन है ये, ठीक है, गति उसकी दिख रही है, और उसके बाद वो बैठ गई, यानी कि यहाँ पे स्थिर हो गई, बैठ गई वो, तब हम क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे ऑन टू लगा रहे हैं। तो तीनों में डिफरेंस याद रखना है। ऑन, जब आप रेस्ट में कोई चीज बता रहे हो तो ऑन यूज करेंगे, मोशन में है कोई चीज अपॉन यूज करेंगे, जैसे कि वो उसने जंप किया टेबल पे तो वो मोशन में है, और अगर मोशन में होने के बाद वो मान लीजिए बैठ गई, जाके स्थिर हो गई बाद में, तो हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन आता है अबव एंड ओवर। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि हम अबव और ओवर का यूज कब कब करते हैं। अबव का अर्थ हायर के सेंस में हम करते हैं, हायर पोजीशन को बताने में अबव का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है, जैसे कि मान लो मैं ये हूं है और मेरे जो पोजीशन है, ठीक है, उससे बिल्कुल हायर पोजीशन की बात हो रही है, तो ये अबव हो जाएगा। जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। अब जो एरोप्लेन है वो क्या है? अबव द क्लाउड फ्लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो,
अबव का प्रयोग हम हाइयर एक लेवल को दिखाने में कर रहे हैं, मतलब बहुत ऊंचाई वाला जो लेवल है उसको दिखाने में हम अबव का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग भी हम ऊपर दिखाते हैं, लेकिन इसको हम वर्टिकली दिखाते हैं, मतलब आपके जस्ट आप यहाँ खड़े हो और आपके ऊपर फैन चल रहा है तो हम यहाँ ओवर का यूज करेंगे। द सीलिंग फैन इज ओवर आवर हेड, मतलब जो सीलिंग फैन है वो मेरे जस्ट वर्टिकली ऊपर है, ठीक है। तो एक वर्टिकल शीर्ष ऊंचाई को दिखाने में ओवर का यूज किया जाता है, एकदम डायरेक्ट अपवर्ड्स दिखाने के लिए। और अगर बहुत हाइयर लेवल है, बहुत ऊपर का लेवल है, तो हम अबव का यूज करेंगे। जैसे हमारे ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है तो हम ओवर यूज ना करके अबव का यूज करेंगे, और हमारे ऊपर अगर फैन चल रहा है तो वहां पर हम वर्टिकल ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कॉमन सा जो आपको याद रखना है। ओवर का प्रयोग हम और भी बहुत सारी जगह पे करते हैं, वो देख लेते हैं। अगर किसी चीज का आवरण है तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं, जैसे द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। अब मान लो ये एक नदी बह रही है और इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया, तो यहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे, यानी कोई चीज ढक दे, आवरण को जब हो कोई चीज तब हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, यानी बेबी पे आप ब्लैंकेट पुट कर दो, तो वहां हम ओवर का यूज करते हैं, यानी किसी कवर को दिखाने, आवरण को दिखाने के लिए हम ओवर का प्रयोग भी करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अबव एंड ओवर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अबव का प्रयोग हम बहुत और भी जगहों पे करते हैं। जब मात्रा ज्यादा दिखानी हो तो हम अबव का प्रयोग करते हैं, जैसे देयर आर अबव 30,000 स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट। अब आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हो कि संख्या या मात्रा में कोई चीज ज्यादा है तो हम अबव का प्रयोग करेंगे। और अबव का प्रयोग हम प्राथमिकता या प्रेफरेंस को देने में करते हैं कि आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो। जैसे आई विल फेवर यू अबव अदर, मतलब मैं तुम्हारा फेवर करूंगी, यानी आपने अबव का प्रयोग यहाँ पे किस लिए किया, प्रेफरेंस को देने में या फिर संख्या या मात्रा को बताने में अबव का प्रयोग किया। ओवर का प्रयोग हम सभी जगह के लिए कर सकते हैं, जैसे द ताजमहल इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और एज के टर्म्स में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज ओवर 30, ठीक है, वो 30 साल से ज्यादा है तो ही इज ओवर 30 हम यूज करेंगे। तो ओवर का प्रयोग हम एज में भी कर सकते हैं, ऑल ओवर की सेंस में कर सकते हैं, किसी कवरेज को, आवरण को दिखाने में कर सकते हैं, या किसी वर्टिकल ऊंचाई को दिखाने में कर सकते हैं। और अबव का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, हाइयर पोजीशन को दिखाने में, जो बहुत हाई है, हमसे, हमारे सर के लेवल से बहुत हाई है, लेवल की बात हम यहाँ करते हैं। और संख्या, मात्रा या प्राथमिकता को देने में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हमारे 4 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो कि हम पिक्चर्स के थ्रू शॉर्ट तरीके से समझेंगे, ओके। पहला है हमारा टुवर्ड्स, सेकंड है अक्रॉस, थर्ड है अलोंग एंड 4 है थ्रू। आइए देखते हैं इनके क्या क्या मीनिंग होते हैं। सबसे पहले टुवर्ड्स, अगर आप पिक्चर देखोगे, टुवर्ड्स का मतलब होता है कि किसी दिशा में जाना, ठीक है। टुवर्ड्स क्या दिखाता है, कोई डायरेक्शन को दिखा रहा है कि आप किसकी दिशा की तरफ जा रहे हो, आपका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आर गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल। अब बच्चे जो है, मान लो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये मान लो इनका स्कूल है, तो ये स्कूल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। गोइंग, यहाँ पे हमने टुवर्ड्स का यूज किया है। हमने टू का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पे केवल दिशा को बता रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो स्कूल की तरफ से, हो सकता है कि वो स्कूल की तरफ से कहीं मूवी देखने जाएं, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया कि स्कूल की दिशा में वो जा रहे हैं, ठीक है। तो टुवर्ड्स का यूज हम दिशा को दिखाने में करते हैं, ना कि लक्ष्य को दिखाने में, ठीक है। अगला है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है जब आप दूसरी तरफ की बात करें या आर पार की बात करें, जैसे द रेस्ट हाउस इज अक्रॉस द रिवर। जो रेस्ट हाउस है वो रिवर के अक्रॉस में है, यानी रिवर के दूसरी पार है। या फिर द ग्रोसरी शॉप इज अक्रॉस द रोड। जो ग्रोसरी शॉप है वो रोड के दूसरी तरफ है। तो जब आप किसी दूसरी तरफ का बताते हो या के पार बता रहे किसी चीज को, तो वो अक्रॉस होता है। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का मतलब है कि साथ साथ। अब आप देख रहे हैं कि ये जो चीज है ये साथ साथ चल रहा है इसके, तो अलोंग का मतलब है कि आई वॉक्ड अलोंग द रेलवे लाइन, मतलब मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चली, तो वो अलोंग होगा। या फिर ही वॉक्स अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ चल रहा है। मान लो यहाँ पे एक लड़का है और ये रोड के साथ साथ चल रहा है,
रोड पर नहीं जा रहा, वो रोड पे नहीं है, लेकिन रोड के साथ साथ जरूर चल रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, साथ साथ जब हम किसी चीज को दिखाना चाहते हैं तो अलोंग का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थ्रू। थ्रू का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर से गुजरना। बेसिकली 3 डायमेंशनल चीजों में हम थ्रू का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे आई लव वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब आप एक जंगल से निकल रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे, टुवर्ड्स करेंगे, अक्रॉस करेंगे, अलोंग करेंगे, थ्रू करेंगे। मतलब मैं जंगल से निकला तो आप ये मान लीजिए आप हैं और आप जंगल से जा रहे हैं, ठीक है, तो जंगल के अंदर से आप निकलेंगे तो थ्रू का यूज हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि द ट्रेन वॉज रनिंग थ्रू द टनल। अब जो ट्रेन है वो सुरंग में से निकल रही है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये इसके अंदर से जा रही है तो हम थ्रू का यूज करते हैं। मतलब किसी चीज के अंदर से गुजरना तब हम यूज करते हैं थ्रू। ओके, नेक्स्ट आता है टू। टू का प्रयोग हम लक्ष्य को दिखाने में करते हैं, आपका डेस्टिनेशन, ठीक है, आप किधर जा रहे हो। जैसे कि राम इज गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज ही जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज कहाँ जा रहा है, वो कॉलेज जा रहा है। अगर मैं यहाँ बोलूं कि राम इज गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज, तो मतलब कि कॉलेज की दिशा में जा रहा है, वो कॉलेज नहीं जा रहा है। तो टू और टूवर्ड्स में यही अंतर है। टूवर्ड्स दिशा को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, और टू जो है वो हमारे फाइनल जहां आपको पहुंचना है उसको बताता है। आई होप आपको ये चारों प्रेपोजिशन क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है बिटवीन एंड अमंग। 2 प्रेपोजिशन है। बिटवीन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम 2 पर्सन या 2 चीजों की बात करें। जैसे कि 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो ये 2 चीजें हैं और इसके बीच में एक कैट बैठी हुई है, तो यानी कि कैट जो है वो इन दोनों के बीच में है, बिटवीन। ओके, जैसे कि शेयर दिस बिस्किट बिटवीन 2 गर्ल्स, तो यहाँ पे 2 लड़कियां हैं तो हमने क्या यूज किया, बिटवीन का यूज किया। जैसे शंकर एंड रवि फॉट बिटवीन देमसेल्फ, शंकर और रवि जो दोनों हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। अगला है अमंग। अमंग का मतलब होता है जब 2 से ज्यादा लोग हैं तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या यूज करेंगे कि दे शेयर्ड द फ्रूट्स अमंग देमसेल्व्स, उन्होंने जो फ्रूट्स है वो शेयर किया। बिटवीन की जगह हमने क्या लगाया, यहाँ अमंग लगाया। ज्यादा लोग हैं तो अमंग, ठीक है, मतलब कि 2 से ज्यादा लोग हैं तो अमंग हो जाएगा, और अगर 2 लोग हैं तो बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अमंग और अमंगस्ट क्या होता है। अब एक और वर्ड आपने देखा होगा, अमंग तो हमने डिस्कस किया कि 2 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा है तो अमंग का यूज कर रहे हैं, लेकिन अमंगस्ट का यूज कब हम करते हैं। देखो दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है, दोनों का प्रयोग जो है हम सेम अर्थ में करते हैं जब ज्यादा लोग हों, लेकिन दोनों में फर्क है कि हम यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द हैं तो हम अमंग का प्रयोग करेंगे, और अगर वॉवल साउंड से शुरू होने वाला शब्द है तो हम अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने यूज किया अमंग देम। अमंग देम यानी ये कॉन्सोनेंट है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने अमंग का प्रयोग किया। और अगर यहाँ पे यू है, यहाँ क्या है, वॉवल है, तो वॉवल से पहले क्या आया, अमंगस्ट आया, यानी दोनों ही जो प्रोनाउन है उनसे पहले अमंग और अमंगस्ट का यूज किया है। दोनों का प्रयोग हम 2 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए करते हैं। फर्क क्या है, आपको फर्क याद रखना है। अमंग का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं और अमंगस्ट का प्रयोग हम वॉवल साउंड वाले वर्ड से पहले करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आता है बिसाइड एंड बिसाइड्स। दोनों वर्ड्स बहुत सेम है, सिर्फ एस का फर्क है और मीनिंग का भी फर्क है। आइए देखते हैं। बिसाइड का मतलब होता है कि आपके साइड में कोई बैठा है तो मैं बोलूंगी कि शी सैट बिसाइड हिम, या आपके साइड में कोई व्यक्ति है तो हम उसके सेंस में बिसाइड का प्रयोग करते हैं, यानी के बगल में। ओके, और अगर मैं बिसाइड्स का यूज करूं, इस वाले बिसाइड्स का, इसका मतलब होता है कि एक को छोड़ के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि लीजा इज बिसाइड जॉन, ये जॉन है और ये लीजा है। जॉन के साइड में कौन है, जॉन के बगल में, जॉन के बगल में कौन है, लीजा है, तो यहाँ पे हमने बिसाइड का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट है लीजा हैज मेनी फ्रेंड्स बिसाइड्स जॉन, यानी कि जॉन को छोड़ के, अब यहाँ पर इसके अलावा यानी जॉन के अलावा लीजा के बहुत सारे फ्रेंड है, तो यानी कि बिसाइड्स का प्रयोग हम कब करते हैं, के अलावा। इसके अलावा जब हम यूज कर रहे हैं तो हम बिसाइड्स यूज करेंगे,
और इसका मतलब होता है के बगल में, के बगल में, यानी आपके बगल में कोई बैठा है तो आप बिसाइड का यूज करोगे। तो ये दोनों का फर्क आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है ऑफ एंड ऑफ। ये दोनों ऑफ जो हैं इनका यूज हम कब करते हैं, आइए देखते हैं। ये वाला जो ऑफ है इसका प्रयोग हम का के की के अर्थ में करते हैं, यानी मेरा, आपका, है ना, के या की। किसी संबंध को, अधिकार को, पोजीशन को दिखाने में ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। जैसे शी कम्स ऑफ अ रेप्यूटेड फैमिली, वो कहां से आती है, वो एक बहुत रेप्यूटेड फैमिली से है, ठीक है। या फिर आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, मेरे पास पेयर ऑफ शूज है, तो आपके पास अधिकार, कोई संबंध है, ठीक है। या फिर 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो यानी कि का के की के संबंध में अधिकार को, संबंध को दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग हम करते हैं इस वाले। और ये वाला जो ऑफ होता है इसका मतलब होता है कि कोई चीज हटा दिया जाए, कोई चीज दूर कर दिया जाए, तब हम इस वाले ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई टर्न द लाइट्स ऑफ, लाइट ऑफ कर दो। या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लेस है वो आपसे दूर है, तो उस दूरी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं ऑफ। जैसे राधिका सेल ऑफ द रूफ, या फिर हिज विलेज इज लिटिल अवे ऑफ द सी कोस्ट, ठीक है। या फिर द प्लेन टुक ऑफ आफ्टर एन आवर ऑफ डिले। तो ऑफ का मतलब है कि समवन और समथिंग, या फिर कोई चीज है जो डिटैचमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। सेग्रेशन को, अलगाव को दिखाने में ऑफ का प्रयोग करते हैं। कोई चीज अलग हो रही है, कोई चीज दूर है, ठीक है, तो ऑफ का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है विद एंड विद इन। विद और विद इन का मतलब क्या होता है? विद का प्रयोग क्या है? जब आप किसी वस्तु से कोई कार्य को कर रहे हो, यानी आई राइट विद पेन, मैं पेन से लिखती हूं, तो आपने से का यूज किया विद के लिए। या फिर मोहन बीट मी विद अ स्टिक, मोहन स्टिक से मुझे बीट करता है, तो विद का प्रयोग हमने से और साथ के साथ किया है। उसके बाद किसी व्यक्ति के साथ भी हम विद का प्रयोग करते हैं, जैसे आई लिव विद मोहन, मैं मोहन के साथ रहता हूं। या फिर शी गोज टू स्कूल विद विमला, वह विमला के साथ स्कूल जाती है। तो विद का प्रयोग हमने किसी काम में, कोई चीज, आप किसी चीज की हेल्प से कोई काम कर रहे हो तो से के लिए और साथ के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। विद इन का प्रयोग हम कब करते हैं? के भीतर। विद इन का मतलब सबसे ज्यादा हम किसी समय अवधि को बताने में, निश्चित स्थान के भीतर कार्य करने में करते हैं। जैसे आई शैल कम विद इन एन आवर, यानी 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के भीतर ही मैं आ जाऊंगी, या 1 घंटे के भीतर ही मैं ये काम कर लूंगी, तो विद इन का हम यूज करेंगे। जैसे राइट अ स्टोरी विद इन 2 पेजेस, मैंने बोला कि आप एक कहानी लिख दीजिए 2 पेजेस की, तो 2 पेज में कहानी आपको लिखना है। तो आपने क्या किया कि किसी चीज को आपने सीमित कर दिया, किसी निश्चित समय या किसी निश्चितता को दिखा रहे हैं कि आपको इतने ही ड्यूरेशन में करना है, आपको 5 घंटे में काम को करना है, या आपको 2 पेज का कोई पोएम लिखना है, ऐसे लिखना है, तो हम वहां विद इन का यूज करेंगे। विद इन का मतलब होता है के भीतर, ठीक है, यानी किसी अवधि के भीतर, किसी समय के भीतर। तो आई होप आपको विद और विद इन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का प्रयोग हम बहुत ज्यादा समय को बताने में करते हैं सबसे पहले, या फिर फॉर का प्रयोग हम के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे शी कुक्ड फूड फॉर मी, वह मेरे लिए फूड बनाती है, या वह उसने मेरे लिए खाना बनाया, तो के लिए, फॉर का प्रयोग हम के लिए करते हैं। और समय को बताने में भी करते हैं, जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग केसेस फॉर 2 hours, आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे निश्चितता नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं। 2 से 4 पढ़ रहे हो, 12 से 2 पढ़ रहे हो, 5 से 8, 5 से 6 पढ़ रहे हो, 5 से 7 पढ़ रहे हो, 2 घंटे कौन से हैं आपको नहीं पता। तो जब निश्चितता ना हो तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं समय को बताने में। और अगर आपके पास समय का बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है, आप निश्चित समय को बताना चाहते हो, तो हम सिंस का यूज करते हैं, और सिंस का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन कैनेडा सिंस 1990, तो यहाँ सिंस का यूज किया हमने, फॉर का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम को हम बता रहे हैं।
सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम एक निश्चित समय को बताना चाहते हैं। आपके पास समय आपको पता है कितना निश्चित है, जैसे कि he has been working very hard since जुलाई, वह जुलाई से बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपको पता है कि कौन सा मंथ है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि he has been working very hard for 2 months, या अगर मैं बोलूं कि वो 2 महीने से मेहनत कर रहा है, तो मैं यहाँ पे for लगाऊंगी, since नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंस का प्रयोग हम पर्टिकुलर टाइम को बताने में कर रहे हैं, और फॉर का प्रयोग हम तब कर रहे हैं जब आपको समय निश्चित नहीं है। ठीक है, आप 2 दिन से कर रहे हैं, 4 दिन से कर रहे हैं, मॉर्निंग से कर रहे हैं, इवनिंग से कर रहे हैं, तो फॉर लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बाय और विद। बाय का मतलब होता है के द्वारा, और विद का मतलब हमने डिस्कस कर ही लिया, से। जैसे कि कोई हथियार औजार आप यूज कर रहे हो, तो विद का प्रयोग हम करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द पेपर वॉज साइंड बाय हिम, उसके द्वारा पेपर साइन किया गया, तो बाय का प्रयोग हम कर रहे हैं, ज्यादातर पैसिव वॉइस में करते हैं। सो द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विद अ पेन इन ब्लैक इंक। अब यहाँ पे 3 प्रपोजिशन का यूज किया गया कि उसके द्वारा साइन किया गया, बाय आ जाएगा। किससे साइन किया उसने? पेन से किया, तो विद आ जाएगा। और किसमें किया है? ब्लैक इंक, उसने ब्लैक इंक का प्रयोग किया है, तो इनका यूज हम यहाँ करेंगे। जैसे अगला देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विद अ स्टिक। अब स्नेक जो है वो उसको किसने मारा? किसी आदमी ने। किससे? स्टिक से मारा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा विद का और बाय का प्रयोग। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आता है हमारा अंडर एंड बिलो। अंडर और बिलो 2 प्रेपोजिशन है, दोनों का प्रयोग हम कब कब करते हैं आइए देखते हैं। बिलो का यूज देखो कब करते हैं, इसका यूज करते हैं कोई लोअर पोजीशन को बताने में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि कोई फिजिकल कांटेक्ट के संदर्भ में हम इसको नहीं यूज करते हैं। ठीक है, और अंडर का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी वर्टिकल डिस्टेंस को बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब आप एक ट्री, ये ट्री है और आप इसके अंडर यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे हम अंडर का यूज करेंगे। ठीक है, अंडर किसी वर्टिकल चीज को बता रहे हो कि आप ट्री के जस्ट अंदर हो, ट्री के जस्ट नीचे हो। ठीक है, या फिर मेज है कोई, मेज के नीचे यहाँ पे मान लो कैट है, तो कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट जो है वो टेबल के अंदर है, नीचे है। और बिलो का प्रयोग हम कब करते हैं? जब आप हॉरिजॉन्टली कोई चीज दिखा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम कोई ऐसा पर्टिकुलर एक वर्टिकल पोजीशन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कि फ्रॉम आईफिल टावर द पीपल बिलो लुक्ड लाइक मिनियंस। अब मान लीजिए कोई आईफिल टावर है, उसके नीचे जो लोग हैं वहां पे वो बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या यूज किया? बिलो का यूज किया। ठीक है, आपको ये पर्टिकुलर पोजीशन नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो अबव है, यहाँ पे ओवर है। ठीक है, ये अम्ब्रेला इसके ओवर है, इसके ऊपर है। अबव का मतलब है कि एक हायर, एक आप ऊंचाई को दिखा रहे हो। अंडर यहाँ पे है कि जो डॉग है वो क्या है? इसके अंडर है। ठीक है, तो आप एक पोजीशन को यहाँ दिखा रहे हैं, बिल्कुल वर्टिकली है जो। ठीक है, और बिलो क्या है? यहाँ पे बिलो यहाँ पर है, तो बिलो का संबंध किसी वर्टिकल पोजीशन से नहीं होता है, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। कमल इज सिटिंग अंडर द टेबल। आपको समझ आ गया होगा अंडर का प्रयोग हमने क्यों किया है। कमल टेबल के जस्ट नीचे बैठा है। ठीक है, अगला है बिलो का प्रयोग हम कब करते हैं? जैसे ही अर्न्स बिलो 8,000 अ मंथ, वो 8,000 से कम कमाता है, तो हमने यहाँ पे बिलो का प्रयोग किया। किसी मात्रा को कम दिखाने में हम बिलो का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैनी पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब कुछ लोग, बहुत लोग हैं जो क्या है? पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, यानी आप एक पॉवर्टी लाइन को दिखा रहे हो, उससे नीचे हैं काफी लोग, तो हमने यहाँ क्या यूज किया? बिलो का यूज किया। इसके अलावा इट इज बिलो रोहन्स डिग्निटी टू बेग फॉर मनी। अब यहाँ पे भी हमने बिलो का प्रयोग किया है, तो बिलो का प्रयोग हम काफी सारे सेंस में कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर हमारे सारे प्रीपोजिशन सब कंप्लीट होते हैं। आइए एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं सेशन को एंड करूंगी। तो हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया क्यों यूज करते हैं। ठीक है, नाउन प्रोनाउन किससे पहले यूज होते हैं और ये एक रिलेशन को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इन, एट, ऑन का प्रयोग किया, इनके यूजेस को देखा। इनटू का यूज कब करते हैं, इन का यूज कब करते हैं। उसके बाद हमने एट का प्रयोग हमने प्लेसेस के सेंस में और टाइम के सेंस में किया।
ऑन का प्रयोग हमने देखा, पर्टिकुलर टाइम बता रहे हो, कोई डिवाइस बता रहे हो, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, कोई स्टेट अवस्था है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। हमने ऑन टू, अपॉन, और हमने जो भी ऑन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स थे, प्रीपोजिशन थे, उनको देखा, अपॉन, ऑन टू और ऑन का। उसके बाद अबव और ओवर का क्या यूज होता है, अबव का क्या सेंस है, अबव का सेंस हायर पोजीशन को दिखाने में होता है, ओवर का प्रयोग हम वर्टिकली कोई चीज का पोजीशन दिखा रहे हैं। अबव और ओवर का हमने फिर से डिस्कस किया और हमने ये सारे डिस्कस किए। तो आई होप गाइज ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको पीडीएफ में जो टेलीग्राम है उस पर प्रोवाइड करूंगी, तो आप वहां से इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले सेशन के साथ। एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन आपको कैसा भी लगे आप फीडबैक जरूर देना। कोई भी आपको फीडबैक देना हो, सेशन कैसा लगा हो, जरूर आप मुझे बताया करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन के साथ। थैंक यू।